हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2, यानी कि जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं परसेंटेज में, उनमें से कुछ टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। सो परसेंटेज का पार्ट 2 आज, इसके बाद आपको एक और पार्ट मिलेगा परसेंटेज का, इसमें बचे हुए सारे के सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ के साथ दो रिक्वेस्ट और करूंगा। फर्स्ट वन, आप हमारा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लें। उससे होगा क्या, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन, अगर आप किसी वजह से कोई नोटिफिकेशन मिस कर देते हो तो आपको वो सारी डिटेल जो है वो फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ फ्री पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिनको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस, सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में दो टॉप पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। यही दो पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे पूरा का पूरा परसेंटेज टॉपिक आपका बेस है। फर्स्ट पॉइंट इज, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है अपने आप का 100%, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेकंड, इसी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%। याद रखनी है, सिंपल बात है, एक ही बात आपने याद रखनी है यहाँ से, हर एक नंबर अपने आप का 100% होता है। सेकेंड थिंग आपने याद रखनी है कि जब भी परसेंटेज में इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो हमेशा किसके ऊपर होगा, 100% के ऊपर। किसके ऊपर, 100%। इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया था लास्ट क्लास में। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस करी है, मेक श्योर आप वो क्लास एक बार जरूर देख लें। 15-20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इन केस ऐसे कि किसी चीज़ में 10% का इंक्रीज हुआ है, सो आपने याद रखना है परसेंटेज हमेशा किस में से बढ़ेगा, घटेगा, 100 में से। अगर 10% का इंक्रीज है, मतलब बड़ी है वैल्यू, तो 100 में कितना बढ़ा, 10, तो नेट वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110%। ये मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑलवेज अकर्स ऑन 100%। क्लियर। सिमिलरली बात करेंगे 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज, तो अगर आपसे कोई पूछे डिक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी, तो डिक्रीज है तो किस में से डिक्रीज होगी, 100 में से। पीछे कितनी वैल्यू बचेगी, 80%। परसेंटेज में बचता है ये। तो परसेंटेज के अंदर जब भी आप लोगों ने देखना है, सो इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज ऑलवेज अकर्स ऑन 100%। 10 का इंक्रीज तो 110% होगी, 20 का डिक्रीज तो वैल्यू कितनी बच गई, 80। क्लियर। अब इन चीज़ों को कैसे यूज करते हैं, उससे पहले दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, आपको कई बार वो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है, और क्या बोल सकता है, परसेंटेज डिक्रीज। ऐसे क्वेश्चंस कभी आपको दे देगा कि कोई वैल्यू इतने से बढ़ के इतनी हो गई, अब बताओ कितने परसेंट का इंक्रीज है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज इंक्रीज अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो परसेंटेज इंक्रीज का आपको फॉर्मूला बनाना है। सुनो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई नंबर था पहले 20, 20 से बढ़ के हो गया वो 36। अब गाइज ये इनिशियल वैल्यू है, दिस इज फाइनल वैल्यू। क्लियर। तो आपने बताना है कितने का इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में। आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको रखते हैं ऊपर, ठीक है, जिसमें से निकालनी है उसको रखते हैं नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहां परसेंटेज इंक्रीज की निकालनी थी, ऊपर रख दिया इंक्रीज, नीचे जिसमें से इंक्रीज हुआ होगा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्लियर। सो ये आपने याद रखना है। सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज की अगर बात करें तो ऊपर क्या रखेंगे, जितने का डिक्रीज हुआ होगा और जिसमें से डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, जिसमें से डिक्रीज हुआ होगा मल्टीप्लाई 100 से। क्यों करते हैं आप सबको पता है। इस चीज को समझो, 20 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी, 36। यहां पे अगर पूछे परसेंटेज इंक्रीज बताओ, तो इंक्रीज कितने का हुआ एग्जैक्ट में, 16 का, तो ऊपर क्या रखेंगे गाइस, 16। टोटल नीचे आपने वो वैल्यू लेनी है, अगर इंक्रीज है तो किस में से इंक्रीज हुआ है, तो दोनों में से इंक्रीज किस में से हुआ है, 20 में से इंक्रीज हुआ है, तो नीचे क्या रखेंगे, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज। कैलकुलेशन खुद कर लेना, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने टाइप करना है, ठीक है। एक सेकंड केस लेते हैं डिक्रीज का। मान लो कोई वैल्यू थी पहले 30, 30 से कम होकर वैल्यू हो गई 27। दिस इज इनिशियल वैल्यू, दिस इज फाइनल वैल्यू। क्लियर। अब यहां पे डिक्रीज हुआ है गाइस, देखो कितने का डिक्रीज हुआ, 3 का, है ना। टोटल किस में से डिक्रीज हुआ है, किस में से डिक्रीज हुआ है,
30 में से, तो नीचे क्या रखेंगे 30 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर, दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसके बेस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक खत्म है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इसी के बेस पे है, सिर्फ दो फॉर्मूला के बेस पे। तो जिसमें से इंक्रीज हुआ हो उसको आपने नीचे लेना होता है, जिसमें से डिक्रीज हुआ हो उसको लेना होता है। कुछ बच्चे इस तरह से याद रखते हैं कि अगर इंक्रीज हो तो हमें छोटी वैल्यू नीचे लेनी होती है, मतलब उल्टा, जैसे इंक्रीज हो रहा है तो 20 और 36 में छोटी वैल्यू उठानी है आपने 20, तो हमने नीचे क्या लिया 20। बाकी आप जनरल ट्रेंड से याद रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज हो रहा है तो किस में से इंक्रीज हो रहा है वो नीचे लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो किस में से डिक्रीज हो रहा है वो आपने नीचे लेना है। क्लियर, अब डिक्रीज में बच्चे याद रखते हैं बड़ी वाली वैल्यू लेनी है नीचे, तो 27 और 30 में बड़ी क्या थी 30, तो अल्टरनेट होता है। ठीक है, इंक्रीज में छोटी वैल्यू आती है नीचे और डिक्रीज में बड़ी वैल्यू आती है नीचे। क्लियर, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। आप लोग ड्यूरिंग वॉचिंग वीडियो खुद भी इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सीख लेना। क्लियर, सो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 60%। In order to restore the original price, the price must be reduced by। क्वेश्चन समझना जरूरी है, यहाँ पे दो वैल्यूज है आपके लिए, फर्स्ट वन इनिशियल वैल्यू है आपकी और आपकी फाइनल वैल्यू है। क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, ठीक है, परसेंटेज मस्ट बी रिड्यूस, तो मतलब आपको फाइनली निकालना क्या है परसेंटेज डिक्रीज। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को समझना होता है। कंडीशन को समझिए, किसी प्राइस की प्राइस ऑफ राइस की जो प्राइस है वो बड़ी है 60% से। सो मैंने आपको एक फैक्ट यहाँ पे समझाया, व्हाट इज इट, कोई भी चीज किस में से बढ़ती घटती है 100 में से। क्लियर, चलो यहाँ यूज करते हैं। तो इनिशियली कोई वैल्यू कितनी होती है 100 में बड़ा कितना है 60, 100 में कितना बड़ा है 60, तो वैल्यू कितनी बन गई होगी 160%। अगर गाइज ये चीज आपको समझ आ गई, सेशन को कर देना लाइक, एक बार थम्स अप दबा के बता देना कि सर ये चीज समझ आ गई और बेहतरीन सेशन लग रहा है, शेयर जरूर करिएगा गाइज। ठीक है, तो बड़ा है 60, हमेशा किस में से बढ़ेगा 100 में से बढ़ के हो गया 160। क्वेश्चन आगे रीड करना है। इन ऑर्डर टू रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब होता है जो काम आपने कर दिया उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, वापस लाना इज रिस्टोरिंग। क्लियर, ओरिजिनल प्राइस में वापस लाने के लिए हमें कितना परसेंट उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। अब यहां से कुछ बचेंगे, बोलेंगे सर 100 में से 60 बढ़ाया तो 160 में से 60 कम कर दो। नो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में जो कहानी होती है वो 100 के अल्टरनेटिव में चलती है। 100 में से बढ़ा घटा सकते हो डायरेक्ट, 160 में से नहीं बढ़ा घटा सकते। अब देखो हमें क्या करना है, वैल्यू 160 से वापिस कितनी बनाने की जरूरत है 100, तो परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है डिक्रीज, जिसमें से डिक्रीज करेंगे उसको लेंगे नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। सो कितना घटाना है 160 में से 100 लाने के लिए 60 कम करना है। किस में से कम करना है, अब ये देखो, अब किस में से कम करना हमें 160 में से। क्लियर, तो नीचे क्या आएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 100। कर लो कैलकुलेशन, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 2 8 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, सॉरी ये बनेगा, यहाँ 10 बचा है, ये बनेगा आपका कितना, हाँ ये 300 बाय 8। यहां तक कैलकुलेशन है, यहां से कैलकुलेट कर लो इसको। 8 3 24, पीछे कितना बचा 60, सो 8 7 56.4 बचा है, 8 5 40, सो 37.5 यानी कि 37 1/2%, 37 1/2 या फिर 37.5% इज इक्वल। क्लियर है गाइस? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 37 1/2%। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा एक बार रिवाइंड करके देखना वीडियो को, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। गाइस अगर ऐसे क्वेश्चन आपने बना लिए तो आप कोई डिफिकल्ट एग्जाम इससे क्रैक कर सकते हो। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल नंबर द नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। फिर घटाना है परसेंटेज में, तो निकालनी क्या है आपने परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, सो डिक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, जब आपने पेपर में करना है उसके लिए भी बताऊंगा कैसे करना है आने वाली वीडियोस में। सो इंक्रीज हुआ है नंबर, कोई भी नंबर इनिशियली 100% होता है, 20% बड़ा है तो हो गया 120। अब 120 से 100 बनाना है उसको परसेंटेज में।
कितना कम करने की जरूरत है, कितना, 120 में से 100 गए तो 20 कम करना है। किस में से कम करना है, 120 में से। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन गया आपका 1/6। तो आंसर विल बी 1/6 इंटू 100, यानी कि 100/6। काटोगे इसको, ये कटेगा 50 से, ये कटेगा 3 से, मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे इसकी, 16 × 48 तो 50। सो 16 2/3% विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे वही फैक्ट यूज होने हैं जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करे हैं। समझिए, ए विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन अ फ्लड। 12% जो उसकी गोट थी वो कहाँ चली गई, लॉस कर दी उसने फ्लड के अंदर। एंड 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिजीजेस, और जो बची थी उसमें से 5% जो है वो कहाँ चली गई, आपकी डिजीज से मर गई। इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम लोग छोड़ेंगे, इसको हम लोग परसेंटेज के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमें 100 में से 12% घटाना है, उसके बाद पीछे जो 88% बचेगा उसमें से 5% कम करके, यानी कि उसका 95% बचेगा इस तरह से। तो ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, हम लोग इसको परसेंटेज पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। तो एक नंबर उसका पेपर था 900 नंबर का, उसमें से उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए, 72%, ठीक है। एंड 80% इन अदर पेपर, एक और पेपर हुआ उसका, उसमें उसने 80% मार्क्स लिए, उसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 700। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन कंबाइंड परसेंटेज टू पेपर, द कंबाइंड परसेंटेज इज। तो आपको ये बताना है दोनों को मिला के उसका कितने परसेंट मार्क्स बने होंगे। तो देखो, परसेंटेज जब आप मार्क्स की निकालते हो आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले टोटल उसके मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, टोटल उसने कितने मार्क्स लिए हैं, और आपके टोटल कितने में से मार्क्स आए हैं, मल्टीप्लाई करते थे 100 से, ठीक है। तो टोटल का तो पता चल जाएगा, 900 और 700 में से आए हैं तो 1600 टोटल है। सो 1600 में से नंबर आए हैं, अब हमें क्या चाहिए कि नंबर आए कितने हैं उसके। सो 900 में से 72% लिए हैं उसने, तो मतलब आपको इसका अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। 20 से 20 काट दो, 9 दूने 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 इसमें आए हैं उसके। 80% 700 वाले में लिए हैं, तो 80% कैसे निकलता है, 80/100 मल्टीप्लाई बाय 700। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कितने नंबर उससे मिले हैं। 20 से 20 काट दिए, 8 7 का 56, यानी कि 560। सो टोटल मार्क्स 6 4 10, 6 5 11 और 1 12। सो 1208 नंबर उसने लिए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आपकी कैलकुलेशन रहनी है पूरे क्वेश्चन की। तो ये आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन आपने करके आंसर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। 20 से 20 कट जाएंगे, 4 से काटना इसको, फिर कट के आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। परसेंटेज, इसमें आपको कैलकुलेशन देना जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, थोड़े बेहतर कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले वाले से थोड़ा सा लेवल बड़ा है। सो फोकस के साथ इन चीजों को सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, ही सेल्स 30% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैज 140 मैंगोज। अच्छा, ये हम मैंगोज की जगह ऑरेंजेस कर लेना, ठीक है, गलती हो गई है। ओके, सो व्हाट इज ही सेइंग, उसके पास कुछ ऑरेंजेस हैं। तो गाइस टोटल कितने होते हैं कोई भी चीज अपने आप, 100%। अब उसने कहा 30% उसने बेच दिए। सो 30% बेच दिए तो बाहर निकाल दो 30%, पीछा कितना परसेंट बचा, 70%। ओरिजिनली ही हैड हमने बताना है, बेचने के बाद उसके पास 140 ऑरेंजेस बचे हैं। तो इसका मतलब 70% जो बचे, परसेंटेज में कितने बचे हैं, 70%। तो हम कैसे लिखेंगे, 70% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 140। बात को समझना ध्यान से, 140 एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, जितने उसके पास बचे हैं। अब परसेंटेज में कितने बचे हैं, 100 टोटल होता है, 30 उसने बेच दिए तो 70% बचे हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर, क्योंकि ये परसेंटेज में बचे हैं, ये एग्जैक्ट में बचे हैं, दैट्स वाई उनके बीच में इक्वलिटी का साइन ले आया मैं।
सो कैलकुलेट करो 70/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 140, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। कैलकुलेशन करोगे 7 दूनी 14, आंसर बनेगा आपका 200। सो करेक्ट आंसर इज 200। यहाँ पे समझने वाली कॉन्सेप्ट ये है कि 30% अगर बेच दिए तो पीछे बचे 70%, उसी की वैल्यू दे रखी थी 140। सो आंसर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है ये क्वेश्चन। स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स लाने थे उसको? 33% टू पास। सो मतलब उसको टोटल 100% होता है टोटल, ठीक है। पास होने के लिए कितने परसेंट लाने थे? 33%। कहानी समझो। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। उसने 125 नंबर ले लिए, फिर भी कितने नंबर से फेल हो गया? 40 नंबर से। आपने बताना है टोटल कितने नंबर थे वहां पे, मतलब आपको 100% की वैल्यू बतानी है। सो स्टूडेंट्स वो कह रहा है अगर 125 नंबर उसने लिए फिर फेल हो गया, वो कितने नंबर से? 40। मैं कहूंगा अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ऐसा बोल सकते हैं। यही कंडीशन कह रही है कि अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते 125 में तो वो पास हो जाता। सो आप देखो परसेंटेज में कितना कम है? 33% है ना। परसेंटेज में पास होने के लिए कितना चाहिए? 33%। एग्जैक्ट में कितने नंबर में पास होता? वो 165 नंबर में। तो मैं लिख सकता हूं 33% जो है टोटल मार्क्स का वो किसके बराबर है? 165। क्यों? देखो 165 नंबर हमने इस कंडीशन से पता लगा लिया कि 165 नंबर वाला बच्चा पास है। परसेंटेज में कितने वाला पास है? 33% वाला। तो लिख दिया 33% ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू 165। कैलकुलेशन आपके ऊपर है। 33/100 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू 165। टी इज इक्वल टू 165 डिवाइड बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 100। 33 से ये कटेगा पूरा 5 से, तो ये बनेगा 500। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 500। गाइस आपका जो क्लास 4th का पेपर होगा या जेकेपी का पेपर होगा, एसएससी का पेपर होगा, इंडियन आर्मी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। उसके पास कुछ एप्पल्स हैं। ही सेल्स 40% एप्पल्स। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया, बट स्टिल हम लोग करते हैं इसको। यस 40% उसके पास, उसने बेच दी एप्पल, फिर भी उसके पास कितने बचे हैं? 420। तो अब आपको सीधा पता है टोटल कितना होता है? 100%। बेचा कितना उसने? 40। तो बचा कितना? रेस्ट 60%। अब ये वैल्यू किसकी दे रखी है? 60% की। इतने उसके पास फिर भी बचे हैं। सो परसेंटेज में बचे हैं 60%। तो लिखेंगे 60% जो है वो टोटल का कितना है? 420। क्लियर? ये परसेंटेज में बचे हैं, ये एग्जैक्ट में बचे हैं। तो लिखो 60/100 इंटू टी इज इक्वल टू 420। तो इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि मैं इक्वालिटी का साइन लाता कहाँ से हूँ, ठीक है। बड़े गौर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना जो बच्चे नए हैं, पुराने वाले तो उड़ा देंगे इन क्वेश्चंस को। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 700 एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको बीएसएफ में पूछा गया था, है ना। बीएसएफ सीएसएफ का जो पेपर हुआ था उसी में आया था ये। बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए थे जो 8 नवंबर को आपका पेपर हुआ था, ठीक है। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 2/5 इज 510। तो उसने कहा एक नंबर है, ठीक है, और उसका जो 2/5 है, 2/5 हाफ उसका जो पार्ट है उनका डिफरेंस। तो मतलब लेट करो वो नंबर क्या है? x मान लो, सिंपल x मान लिया। अब उसने कहा नंबर का और उसके 2/5 का, 2/5 को लिखा जाता है 2/5 ऑफ उस नंबर का, वो डिफरेंस किसके बराबर है? 510 के बराबर। बस ये इक्वेशन लिखने आनी चाहिए थी, क्वेश्चन आपका निकल जाता आराम से। सो लेट्स सी क्या बनता है। और ध्यान रखना होता है यहां से x की वैल्यू निकाल के खुश मत हो जाना। उसने पूछा है उसका 10% कितना होगा। सो हम लोग पहले नंबर निकालेंगे, फिर उसका सिंपली 10% निकाल लेंगे। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 510। ये बनेगा आपका 3x इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाई 5। x की वैल्यू आएगी 3, यहाँ से नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 17 से कटेगा ये। करो इसको मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई 170 मल्टीप्लाई बाई 5। बट हमें क्या चाहिए? नंबर का 10%। तो 10% कैसे निकलता है? 10/100 कर दो उस चीज़ का,
0 से ये 0 काट दो, इससे ये काट दो, कर दो मल्टीप्लाई। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 85। सो करेक्ट आंसर इज 85। अब आप बोलोगे सर आपने 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको तो डायरेक्ट पता है, हमें नहीं पता। बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप हो, क्योंकि मैंने क्लास जो आपकी फर्स्ट करी थी सिलेबस डिस्कशन की, मैंने उसमें क्लियरली बोला है जो बच्चा टेबल याद नहीं करेगा वो पछताएगा, उसका मैथ जो है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। बट अगर मेरे कहने पे आप चलोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 20 में से 20 ही नंबर आएंगे आपके, 19 का चांस कोई नहीं है। क्लियर? मेक श्योर आप फॉलो करते रहें एक एक चीज को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। यस, सो इस तरह का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, इलेक्शन हुए उसमें 2 ही कैंडिडेट्स थे, लेट सपोज ए और बी 2 कैंडिडेट्स हैं। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 40% वोट, तो मान लो जो हारा है उसको कितने परसेंट वोट मिले 40। सो गाइज टोटल कोई भी चीज कितना होती है अपने आप का 100%। तो अगर ए हारने वाले को 40 मिले तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 60%। ठीक है, हारने वाले को 40% वोट मिले, हारा कितने वोटों से, वो 2000 वोटों से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अब यहां से बच्चे क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि ये जो 2000 वैल्यू है ये कौन सी है, ये 40% की वैल्यू है, ये 60% की है या किसकी है। ध्यान से समझना। देखो अगर मैंने बोला 2 बंदे हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास, इसको 10 वोट मिले, इसको 20 वोट मिले। अगर मुझे कहना होगा कि ये ए है ये बी है, जीता कौन दोनों में, बी जीता। ठीक है, अब मुझे बी ये बताना होगा कितने वोटों से जीता, तो मैं कैसे बताऊंगा, जितना इनका डिफरेंस रहा होगा यही बोलूंगा। तो कितना डिफरेंस रहा है, मैं बोलूंगा बी कितने वोटों से जीता है 10 वोटों से, तो मतलब उनका डिफरेंस। तो यहां पे भी हम परसेंटेज में क्या लेंगे, डिफरेंस। तो बी जीता है ए से कितने वोटों से, 20% वोटों से। तो कंपेयर कर सकते हैं, 20% टोटल वोटों का कितना है 2000। क्लियर है? 20% टोटल वोटों का कितना है 2000। कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा था इतने वोटों से वो हारा है। तो हारा कौन है, ए। कितने वोटों से हारा है परसेंटेज में, ये 60% लाया है, ये 40, तो डिफरेंस ले लिया। कैलकुलेशन इजी है। 2000 यहां से बनना था ये 20/100, वहां जाता तो 100 ऊपर 20 नीचे। ठीक है, इससे ये काट दिया, 2 से ये कटेगा 100 से। सो आपके टोटल वोट्स कितने बन जाएंगे 10,000। क्लियर? सो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइस, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, और क्लास 4 में भी ये क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। ठीक है, लेट्स सी। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% and denominator of the fraction is increased by 350%, the resultant fraction is 25/51। गाइज ये क्वेश्चन x और y से भी हो जाता है इजीली, बट हमें इस तरह से नहीं करना है। आपने आज के बाद याद रखना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने जो फ्रैक्शन लेट करनी है वो करनी है आपने 100x और 100y। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमें बढ़ाना है 150%। तो अगर मुझे x का 150% बढ़ाना होगा तो मैं डायरेक्ट नहीं बढ़ा पाऊंगा इजीली। बट अगर 100 में आपको पता है कोई भी चीज़ बढ़ानी हो तो 100 में इजीली बढ़ जाती है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्लियर? सो फ्रैक्शन हमने इनिशियल लेट कर लिया अपनी, क्या 100x/100y, जाने की x/y ही इसका मतलब 100 से 100 कट हो जाएगा। कंडीशन देखो, न्यूमरेटर बढ़ाया है 150%, तो इनिशियली वो कितना था 100 में बढ़ा 150, तो ऊपर वैल्यू कितनी बन गई 250x। क्लियर है बात? और आपका डिनोमिनेटर कितना बढ़ा है 350%, तो डिनोमिनेटर 100y, तो 350 बढ़ाया तो कितना हो गया टोटल 450। किसके बराबर आया है 25/51। एक लाइन में आंसर होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, लेट्स सी। कैलकुलेट करो, 0 से 0 काट दिया मैंने, 5 5 25, 9 5 45। क्लियर? बस यहाँ से x/y की वैल्यू निकालनी है, 25/51 मल्टीप्लाई 9 उस साइड जाएगा ऊपर, 5 जाएगा तो नीचे। क्लियर? काट दो, 5 1 5, 5 5 25, और नहीं कटेगा, फ्रैक्शन आपकी बनेगी 45/51। सो करेक्ट आंसर आपकी फ्रैक्शन आ गई 45/51। यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये है, मेरा मोटिव ये है, आपने जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा,
आपने 100x/100y माननी है। एग्जैक्ट में जो आंसर निकलेगा वो xy/y ही निकलेगा। क्यों लिया 100? क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज, जो भी परसेंटेज और में इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो किसके ऊपर सही से माना जाता है? 100 के ऊपर। 100 में 10 बढ़ाओ तो सीधा 100 + 10 कर दो। इसीलिए अगर मैं x का 150% बढ़ाता तो मुझे लेना पड़ता पहले 150/100 ऑफ x, फिर ये निकलता 1.5x। तो पॉइंट में ना लाके चीज़ों को सिंपल तरीके से करने के पीछे आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही पैटर्न लगाना है, ठीक है। इजीली आप इस क्वेश्चन को 45 सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? कितने सेकंड्स में? 45 सेकंड्स। इस पूरे सेशन की PDF आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन थे। मैं चाहता हूँ आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर रिवाइज कर लें जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। सो 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर आपको दिया गया है, नहीं तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।